नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर गरमाया हुआ है। हालांकि उसकी एक वजह तो कांग्रेस का अपना अभियान है ही, जो ईडी उनके खिलाफ जांच पड़ताल चल रही है, उसे लेकर जो उनका अपना एक स्टैंड है, उसकी वजह से तो सदन से सड़क तक माहौल में बड़ी गर्मी है। लेकिन अभी हम लोग बात दरअसल उस गर्मी की नहीं कर रहे हैं, चर्चा उस पर करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार खासा परेशान हो गई है, और वो वजह है सीबीआई। जांच बैठी, जिस जांच ने बड़ा हलकान किया हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार को। और ये इसलिए कहा जा रहा है चूंकि जो मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ कहती है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा उस पर आने से पहले उसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी कुछ रोज पहले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना साहब ने सीबीआई को जांच की अनुशंसा की है कि आप इसकी जांच करिए। किसकी जांच करिए? नई शराब नीति। वो शराब नीति जिसमें अनियमितता की जो शिकायतें हैं वो आती रही, उस पर कई खबरें भी हुई, और खबरें दरअसल उन लोगों ने की जिन्हें ये माना जाता है कि ये कम से कम गोदी मीडिया तो नहीं है। न्यूज क्लिक ने खबर की, बड़ी लंबी खबर की थी, और उसने ये जो नई शराब नीति है उसमें जो टेंडरिंग हुई उस पर सवाल खड़ा किया था। और सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो जो उसमें उम्र वगैरह कम की गई और तमाम जगह जो ठेके वगैरह इधर उधर खुलने की बात हुई, सब पर सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन बात आई गई हो गई। पर जो फाइल तैयार हुई चीफ सेक्रेटरी के यहां, वो फाइल जब दिल्ली एलजी के दफ्तर पहुंची विनय सक्सेना साहब के पास, तो उन्होंने देखा और उसमें बड़ी उनको पता चल गया कि इसमें तो बहुत झोल है। जो फाइल में था वो उनको दिखा, और उसमें आप देखिए कि 144 करोड़ रुपए वाला मामला भी है। क्या है मालूम नहीं, अब वो तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन उसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीधा सवाल खड़ा किया एलजी साहब ने, और जांच पड़ताल का मामला चल पड़ा। अब फाइल सीबीआई के पास है, और ऐसा लगता है सीबीआई को कुछ मिल गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से आम आदमी पार्टी हड़बड़ाती नहीं, और चाहे डिप्टी सीएम हो और फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, वो हड़बड़ाते नहीं। क्योंकि जब फाइल गई अनुशंसा की एलजी ने, तब तुरंत एज यूजुअल वो आ गए और राष्ट्र के नाम संबोधन किया कि साहब सारे आरोप झूठे हैं। चलिए ठीक है साहब, आरोप झूठे हैं। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, कुछ रोज बाद, हमको लग रहा है 1-2 दिन बाद ही हुआ होगा, कि उन्होंने जो ये नई उनकी शराब नीति थी सो वापस ले लिया। कहा नहीं, अब ये शराब नीति नहीं चलेगी, पुरानी ही चलेगी। तो सवाल ये सीधे खड़ा हुआ कि साहब, जब ये आपकी नीति बड़ी अच्छी थी, बड़ी ट्रांसपेरेंट थी, इससे रेवेन्यू भी ज्यादा आता, भ्रष्टाचार भी नहीं होता, तो वापस क्यों लिया गया? ये सबसे पहला सवाल है। क्या सीबीआई की जांच का जो अनुशंसा की एलजी, उससे डर गए? ये एक सवाल खड़ा हुआ। लेकिन ये सवाल तब और पुख्ता हो गया जब मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से आप ये कहिए कि दागो और भागो वाला जो इनका अपना एक काम करने का तरीका है वो नजर आया। वो कैसे? ये आया और उन्होंने कहा कि देखिए, आप इस जो शराब पॉलिसी जो है जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है, ये तो एलजी की मंजूरी से हुई थी, उसमें हम क्या करें? तो उन्होंने अपना जो है कुछ कुछ सीबीआई को बताया है, अब सीबीआई देखेगी। लेकिन ये अभी आप देखिए कि आज मुझे लग रहा है तकरीबन हफ्ते 10 दिन हो गए, तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार को और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को यह ध्यान नहीं आया था कि अरे साहब, ये तो एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी। अब ध्यान आ गया है। वो इसलिए ऐसा लगता है कि सीबीआई को कुछ कुछ मिल गया है। और जो दूसरी बड़ी बात है वो है कि सियासत, इनका जो कुल यूएसपी है वो है कि ये करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं और ईमानदार है। लेकिन ये जो नई शराब पॉलिसी और उसके बाद जो जांच बैठी, और जांच के बाद जिस तरह से इन्होंने उस पॉलिसी को रोल बैक किया, इससे इनका वो जो ईमानदारी वाला यूएसपी है उस पर बड़ा गहरा धक्का लगा। अब उस धक्के को कैसे बचाया जाए और इस मॉडल को हिमाचल और गुजरात में बेचा जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह रहा कि एलजी को उसमें घसीटा जाए। तो बहरहाल
अब ये सब तो जब हुआ था तो बैजल साहब थे, तो अब या हम बैजल साहब ने कहा, हम ये कहें कि ये दरअसल बीजेपी को अब कटघरे में खड़ा करने की ये सियासत है, और दूसरा खुद को बचाने के हिसाब, देखिए हमने तो कुछ किया नहीं, एक दूसरा देखिए एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन पर भी खेला जाता है, सो उस परसेप्शन से भी खेल चल रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से एक नया चीज निकल कर आया है, और जो आम आदमी पार्टी लेकर आई है, उसके आप ये कहीं डिप्टी सीएम लेकर आए हैं, उससे एक बात तो तय है कि ये घबराए हैं। और अभी रुकिए, दरअसल इस मॉडल की जो पोल पट्टी खुल रही है अभी यही नहीं है। कल हमने चर्चा की थी कि विनय सक्सेना साहब ने तो बाकायदे जो दूतावास में आप पानी नहीं भिजवा पाए, उस तक का जो है चिट्ठी उन्होंने टैग कर दिया था और बताया कि आप इस पर काम करिए अरविंद केजरीवाल जी, नहीं तो इससे तो बड़ी बदनामी होती है। अच्छा, उन्होंने चिट्ठी टैग की और इधर 12 बजे जो है वो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बहरहाल ये शिक्षा मंत्री हैं, इनके पास कई विभाग हैं, उसमें से एक विभाग शिक्षा भी। वहां से एक पत्र जाता है, और यह पत्र जाता है 20 जुलाई 2022 को। अच्छा देखिए, यह पत्र भी जो है एक तरीके से आप कहिए कि शिक्षा मॉडल का खुलासा है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार के भीतर कामकाज चल रहा है उस कामकाज का खुलासा है। वो पत्र मैं थंबनेल में लगाऊंगा, आप उसको देखिएगा। उस पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि साहब बड़ी कंप्लेन आ रही है, किस चीज को लेकर? क्लासरूम को लेकर, तमाम जगह से। और ये तकरीबन 15 स्कूलों की लिस्ट है, जिसे भाजपा के प्रवक्ता जो है संबित पात्रा, उन्होंने इस पर बाकायदे जो है अपने उनके ट्विटर पर साझा भी किया है, और कई पत्रकारों ने भी इसे साझा किया है। वो पूरी लिस्ट है जहां से कंप्लेन गई। और ये चिट्ठी कौन लिख रहा है? ये चिट्ठी लिख रहा है शिक्षा विभाग। किसको लिख रहा है? पीडब्ल्यूडी को। अब देखिए बड़ी मजेदार बात, पीडब्ल्यूडी किसके पास है? सत्येंद्र जैन के पास है, और शिक्षा इनके पास है, और यहां से लिखकर भेजा जा रहा है। और उस पत्र से इस बात का खुलासा होता है कि जो स्कूल है उनकी क्या स्थिति है। और आप देखिए कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो क्या दावा करते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों को इतना सुधार दिया कि सारे प्राइवेट के जो है बच्चे चले आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अभी 15 स्कूलों की एक कंप्लेन है कि जो काम वगैरह है वो पूरा नहीं हुआ, और जो काम हुआ भी है उसकी क्वालिटी बड़ी पुअर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दरअसल वो जो पत्र लिखा गया उसी में सारी चीजें मेंशन है। तो मतलब वो जिस वर्ड क्लासरूम की बात कर रहे थे, तो उसकी पोल पट्टी उसी पत्र से खुल जाती है। और दूसरे उस मॉडल की, जिस मॉडल की चर्चा करते ये थकते नहीं। और अभी आप एक चीज और देखिए कि ये जिस मॉडल का बखान सारा दिन किया जाता है, उस मॉडल की पोल तो खुद जो शिक्षा मंत्रालय का पत्र है उससे खुला। और ये जो जांच हो रही है, जिस जांच की हम लोग बात कर रहे थे और जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें देखिए कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। और ये जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सत्येंद्र जैन अभी तो है ही हैं, इनकी भी पहले जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई शुरू की थी। उसके बाद में बात ईडी तक चली गई, और फिर जब बात ईडी तक चली गई तो आप देख ही रहे हैं क्या सब हो रहा है। तो एक ये भी डर है कि और ये जो सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की है उसमें यह ना हो कि ईडी का भी एंगल आ जाए, और ईडी का एंगल आ जाएगा तो बहुत कुछ जो है वो सामने आ सकता है, एक ये भी डर है। दूसरा, ये जो शिक्षा वाला मॉडल है, इस मॉडल की जो कंप्लेन वगैरह हुई, अभी चर्चा भी थी कि उसका जो है उसकी भी जांच पड़ताल होगी। तो ये कई चीजें अब इकट्ठा हो गई हैं, और ये जो तमाम मामले हैं, इन मामलों ने उस मॉडल का ढोल का पोल खोल दिया है, जिस मॉडल की चर्चा करते हुए ये लोग तमाम जगह जो है आप ये कहिए कि सियासत करते हैं, और अपने उस मॉडल के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब हम किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अब ये जो तमाम तरह की कागज खुल रहे हैं और फाइलें बन रही हैं, उससे इस मॉडल पर संकट पैदा हो गया है। अब उस संकट से कैसे निपटा जाए, तो उसका एक तरीका तो अभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इजाद किया है कि वो आए और उन्होंने सारा कुछ जो है थोप दिया एलजी पर। जो अब ये देखने वाली बात होगी कि
आगे और क्या क्या चीज निकल कर आती है, क्योंकि ये जो जंग है ये जंग अभी आगे बढ़ेगी और कहां तक पहुंचेगी ये वक्त बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।